अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार एग ग्रेवी। अक्सर घर में पकाने के लिए कुछ भी जब समझ में ना आए तो आप ये अंडा ग्रेवी बना लें। इसका जायका, टेस्ट और ग्रेवी कैसे बनेगी, हम इसमें क्या क्या चीजें शामिल करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट किसी गोश्त के कौरमे से कम नहीं होगा। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल और खास डिश होती है ये अंडा ग्रेवी। हम इसको पकाने के लिए क्या मसाला जात यूज करेंगे, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ऑयल। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद हमने प्याज लिया है जो हमने स्लाइस में कट कर लिए है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे काजू, ये हमने तकरीबन 10 अदद लिए हैं। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें ये व्हाइट चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम ब्राउन कर देंगे तो सालन का कलर खराब हो जाएगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ये लाल वाली सूखी मिर्च, ये हम तकरीबन 4 से 5 अदद ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, मसाले की हल्की सी बुनाई करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप बुनाई ना कीजिएगा, यानी कि आप हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। हम बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम लेंगे मिक्सी जार, जिसके अंदर हम ये सारे मसाले ग्राइंड कर लेंगे। ये हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया को हम कटिंग करके डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाए। अब हम इन तमाम मसालों को ग्राइंड करने के लिए तकरीबन आधा कप के करीब या 3 से 4 चम्मच दही शामिल कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते होंगे ये हमने जो प्याज वगैरह लिए थे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज आंच पर हम लहसुन और अदरक को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम से जल जाता है और अच्छी सी खुशबू भी नहीं आती, तो इसलिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अच्छा जी, हल्का सा हमने लहसुन और अदरक को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाले प्याज वगैरह ग्राइंड किए थे वो हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्सी को अंदर से साफ कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जाया ना हो। अब हम अच्छे तरीके से प्याज और जो हमने ये मिक्सर डाला था, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। आप देख सकते होंगे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर का पेस्ट। टमाटर को आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने फाइन पेस्ट बना लिया है ताकि हमारी ग्रेवी जबरदस्त आए। टमाटर ऐड करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक, चाय का 1 चम्मच, आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम अच्छा और प्यारा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, ये हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। मसाले की जब हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट भी बढ़ेगा। मसालों की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, ये हम तकरीबन आधा कप के करीब डालेंगे क्योंकि हमने दही पहले भी शामिल कर लिया था। टोटल हमने 1 कप दही यूज किया है। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि हमने इसमें दही शामिल की है, तो फ्लेम स्लो पर हम इसको भूनेंगे क्योंकि दही जो होती है वो फट जाती है और ग्रेवी एकदम दाने दाने हो जाती है, तो इसलिए आप बराबर मिक्स करते हुए पकाइएगा। हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते होंगे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ऊपर से कवर कर देंगे। ग्रेवी को हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत अंडे। अंडों को हल्का सा हमने ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही प्यारी शेप देंगे। हम दोनों हाथों की हथेली में रख कर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम कट लगाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे ये हल्का सा प्रेस हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। आप बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह तमाम अंडों के ऊपर हम कट लगा लेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे यूज कीजिएगा। आप 10 अंडे ले सकते हैं, 5, 6 जितनी मर्जी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अंडों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से पहले हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 6 अदद पहले अंडे शामिल करेंगे। हम एक साथ अंडे फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़े थोड़े तकरीबन 5 से 6 अंडे इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे।
अच्छा जी, अब हम अंडों को प्यारा सा कलर देने के लिए डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। ये हमने 2-2 चुटकी डाल दिए हैं दोनों चीजें, ताकि अंडों के ऊपर बहुत ही अमेजिंग सा कलर आ जाए। आप देख सकते होंगे कि अंडों के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। इधर आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ग्रेवी भी हमारी एकदम थिक हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग हमारी खुशबूदार सी ग्रेवी भी तैयार है। ये देखिए कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंडे डालकर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। और अब हम इसमें बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी अमेजिंग ग्रेवी को बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। अगर आपके पास डिब्बे वाली क्रीम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश वाली क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त ग्रेवी, कितनी जबरदस्त हमारा अंडा ग्रेवी मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। ये देखिए जी, देखते ही आ रहा है मुंह में पानी। बहुत ही मजेदार अंडा ग्रेवी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका जायका, टेस्ट किसी कौरमे से कम नहीं है। जो भी ये अंडा ग्रेवी एक बार भी खाएगा वो यकीनन आपसे फरमाइश पर बनवाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार होता है। आप इसे रोटी, नान, राइस के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अमेजिंग रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।